हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करेंगे ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। ये एक छोटा टॉपिक हो सकता है बट ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आप कॉमर्स मैनेजमेंट के कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि जैसे कि पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कवर करेंगे ट्रिप्स को। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स की फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, जो भी आईपीआर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं वो ट्रिप्स होता है। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड। ओके, कब आया था ये एक डब्ल्यूटीओ का सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीमेंट था। ठीक है, और ये आया था 1 जनवरी 1995। डेट्स को आप हमेशा याद रखा करें, डेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो जाता है, इसलिए आप डेट्स को याद रखें। क्या है ये? एक एग्रीमेंट है जिसको हम दी एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा था? डब्ल्यूटीओ। ओके, डब्ल्यूटीओ द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया था। ये इसमें क्या था कि ये ना इसने ना एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया था। ठीक है, किसके लिए? इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ना, जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं आईपीआर के, उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स। इसी के थ्रू जो हम पढ़ते हैं ना, ट्रेडमार्क में किस में कितना रहता है, जैसे कॉपीराइट में हुआ, पेटेंट में 20 इयर्स का, या जो भी होता है हम आगे आने वाली क्लासेस में इनको बहुत अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट हाँ, मैं बताना चाहूंगी ट्रिप्स के अंदर ये सब आता है। और ये एग्रीमेंट आज तक की डेट का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या आता है इसके अंदर। कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, यानी कि राइट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, फर्स्ट रहता है इसमें कॉपीराइट। कॉपीराइट आप जानते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ आता है। सेकंड आता है इसके अंदर ट्रेडमार्क, फिर आता है जीआई टैग, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, लेआउट, डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स और अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर हम आगे अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट हाँ, इन पे जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो निर्धारित हुआ है या जो फिक्स किया गया है स्टैंडर्ड, वो ट्रिप्स के थ्रू हुआ है। इन सबको किसने किया है? ट्रिप्स ने। ओके, कॉपीराइट आप सब जानते हैं, मैं बता चुकी। ट्रेडमार्क में क्या होता है? मार्क होता है, सर्विस मार्क भी इसके अंदर आएगा। जीआई में एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन आता है, जीआई किसी स्पेशल जगह के लिए होता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है। पेटेंट होता है जो कि जैसे कि आपने किसी न्यू वेराइटी का प्लांट अपना आपने बताया है तो वो एक न्यू इनोवेशन हो गया। आपने प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स, लेआउट आ जाएगा, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा ट्रिप्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रिम्स। ट्रिम्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड रिलेटेड होते हैं वो ट्रिम्स होता है। ये भी सेम 1 जनवरी 1995 को है। क्या था इसमें? दिस रेफर टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता था? सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगाता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। किस लिए? बाय किसके द्वारा? बाय डोमेस्टिक गवर्नमेंट। डोमेस्टिक गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। ओके, दिस आर अप्लाइड mainly by developing country because they want to protect their own market and producer। ठीक है, क्या होता है हर जगह पे जब डेवलप कंट्रीज आ जाती है, वहां पर डेवलपिंग कंट्रीज अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती है, या फिर वो उनका मार्केट नहीं रहता है, या वो अपने आप को वो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं हतोत्साहित महसूस करती है, वो आ नहीं पाती। तो इस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट या फिर डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो भी होगी, उन्होंने इस रूल को निकाला, रिस्ट्रिक्शन लगाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है प्रोटेक्ट कर सके अपने own market and producers। Okay, trims are rules that restrict preference of domestic firms and thereby enable international firms to operate more easily with foreign market। क्या रूल है? ये रिस्ट्रिक्ट करता है प्रेफरेंस को डोमेस्टिक फर्म को। ठीक है, इनेबल करता है इंटरनेशनल फर्म टू ऑपरेट मोर इजीली विद फॉरेन मार्केट्स। ठीक है,
Policies such as local content requirements and trade balancing rules that have traditionally been used to both promote the interest of domestic industry and combat restrictive business practices are now banned. ठीक है, ओवरऑल इसमें यही है कि ट्रिम्स को इसके लिए लाया गया। आप सबसे मेन इसको ध्यान रखिए, बट ये सेकंड लाइन में ये बोल रहा है ये कि जैसे पॉलिसीज है, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड ट्रेंड बैलेंसिंग की रूल्स जो कि ट्रेडिशनली यूज होती है प्रमोशन के लिए इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री और रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, बट ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, इसलिए आजकल इसे बैन कर दिया गया। The TRIMS agreement provided no country will import TRIMS that are inconsistent with the provision of WTO. TRIMS क्या बोलता है, इस ये एग्रीमेंट उसको नहीं प्रोवाइड किया जाता जो इनकंसिस्टेंट होता है WTO के प्रोविजंस के साथ। ठीक है, क्या है इसमें, द फॉलोइंग कंडीशंस आर इंस्टेंसेस ऑफ ट्रिम्स। क्या कंडीशंस है ट्रिम्स की, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट होती है इसमें, लोकली प्रोड्यूस गुड्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है इसमें, अलाउड होता है ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इन वैल्यू ऑफ टर्म्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट, ये कुछ कंडीशंस होती है ट्रिम्स के लिए। अगर आपने फॉलो कर ली तो आप ट्रिम्स एग्रीमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये था ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया जाएगा। आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी, और आपको अभी मेरी वीडियोस पसंद आती है और आज की भी वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।